राजस्थान के आदिवासी अंचल डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित संसद भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अस्थायी समिति की बैठक में भाग लिया है। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि संसद भवन नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता स्थायी समिति की बैठक में सम्मिलित हुआ। इस सामान्य से लगने वाले पोस्ट के पीछे कई राजनीतिक संकेत हैं, समीकरण और सवाल छिपे हैं। क्या यह संसद में आदिवासी समुदाय की मजबूती भागीदारी की शुरुआत है या फिर यह 2028 की राजनीति का एक सदा हुआ कदम है? राजस्थान की राजनीति में आदिवासी इलाकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और राजकुमार रौत की दिल्ली में सक्रियता न केवल स्थानीय बल्कि प्रदेश स्तर पर भी चर्चाओं का केंद्र बन रही है। राजकुमार रौत 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए थे। उनकी पहचान एक तेज जर्राद जमीनी नेता के रूप में है जो आदिवासी मुद्दों को मजबूती से उठाता है, खास करके शिक्षा, जल, जंगल, जमीन और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर है। यह स्थायी समिति संसद की सबसे अहम समिति में से एक है जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। राजकुमार रौत जैसे आदिवासी सांसद का इस समिति में सक्रिय होना डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यह इलाका लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था और महसूस करता आ रहा है कि उनको कुछ मिलेगा। उनकी इस भागीदारी से कुछ बड़े मुद्दों को उठाने की उम्मीद है वो की जा रही है। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आदिवासी स्कूलों की संख्या बढ़ना, एकलव्य मॉडल स्कूल के विस्तार, वनाधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन, पेशा कानून को जमीन पर लागू करवाना, स्थानीय नौकरी में आदिवासी की प्राथमिकता। राजस्थान में 14% से अधिक आबादी आदिवासी है जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में केंद्रित है। यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ की सीटें कई बार सत्ता की चाबी साबित होती आई है। आदिवासी वोट बैंक को कांग्रेस और भाजपा दोनों ने रिझाना चाहती है और इसके अलावा राजकुमार रौत की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ में हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP भी क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए रखी हुई है। राजकुमार रौत की संसद में सक्रियता को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र अब केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहता है बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभाना चाहता है। राजकुमार रौत का दिल्ली आकर संसद की स्थायी समिति की बैठक में शामिल होना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कई अर्थ निकले जा रहे हैं। अखबारों के अनुसार राजकुमार रौत अब अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं और अपनी स्थिति को भी, ताकि अपने वाली विधानसभा चुनाव में पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के कायम हो सके। तो राजकुमार रौत की यह दिल्ली यात्रा भले ही आधिकारिक रही हो, लेकिन इसका असर उनके संसदीय क्षेत्र में साफ दिख रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है, स्थानीय नेताओं के बीच हलचल तेज हुई है, राजनीतिक विरोधियों की निगाह पर उन पर टिकी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में स्थानीय मुद्दे जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, सड़कों की स्थिति अब भी गंभीर है। ऐसे में अगर रौत इन मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाते हैं तो यह उनके राजनीतिक कद और ऊंचा कर दे सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह उपस्थिति नीतिगत बदलाव में तब्दील होती है या फिर यह भी एक और फोटो पोस्ट बनकर रह जाती है। तो आपको क्या लगता है साथियों, क्या राजकुमार रौत वाकई में एक सक्रिय नेता हैं और अपने आदिवासी समाज की आवाज़ उठा रहे हैं और अपने हक अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में राजकुमार रौत पहुंचे हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की समितियों में बैठक है वो चालू कर दी है और अपनी आवाज़ को मजबूती से रखना है वो प्रारंभ कर दिया है। तो आपको क्या लगता है इस पोस्ट के बारे में? अपनी जानकारी जरूर दें और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।